इस वीडियो के बाद रस्सी को आप नए नजरिए से देखेंगे। नमस्ते, इंजीनियरिंग डिटेल हदा। क्या आपने सोचा है कि रस्सियां इतना वजन कैसे उठाती हैं या इतनी कुशलता से ताकत एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाती हैं? सोचिए, आपने आखिरी बार कब क्रेन से भारी सामान उठाते, पर्वतारोही को दीवार पर लटकते या समुद्र में मछली पकड़ने की जाल देखी थी? इन सभी परिस्थितियों में रस्सी एक मूक नायक होती है, लेकिन आखिरकार इस दिखने में साधारण चीज को इतना भरोसेमंद क्या बनाता है? और रस्सियां रेखीय और लचीली होती हैं जो खिंचाव के जरिए बल को संचारित करने में सक्षम होती हैं, जबकि छड़ें या बीम दबाव या मोड़ दोनों में काम कर सकती हैं। एक रस्सी तभी काम करती है जब वो खिंची हुई हो, क्योंकि अगर आप उसे धक्का देंगे तो वो मुड़ जाती है। यही विशेषता इसे इतना उपयोगी बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी लचीलापन बाधाओं को पार करने, पुली से गुजरने और चीजों को लपेटने देती है, जबकि अंदर के तंतु जो लंबाई के साथ संरेखित हैं, खिंचाव के बल को आपस में बांटते हैं। लेकिन हमने रस्सियों का उपयोग कब शुरू किया था? रस्सियों का इतिहास हजारों वर्षों से मानव इंजीनियरिंग के इतिहास के साथ चलता आ रहा है। धातुओं के बनने से बहुत पहले ही पौधों के रेशों को घुमाकर पत्थर खींचने, नावों को बांधने और आश्रय बनाने के लिए रस्सियां बनाई जाती थी। किसे याद है टार्जन की फिल्में? लटकते हुए इन्हें सबसे ज्यादा रस्सियों जैसा माना जा सकता है। भांग, सिसल और कपास के रेशों ने सदियों तक राज किया, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध थे और इन्हें बनाना भी आसान था। औद्योगिक क्रांति के साथ और बाद में सिंथेटिक पॉलीमर के विकास के साथ 20वीं सदी में नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपाइलिन जैसे पदार्थ आए, जिन्होंने तन्यता शक्ति, टिकाऊपन और गुणों के नियंत्रण में जबरदस्त बढ़ोतरी की। साथ ही धातुकर्म ने स्टील केबल्स को संभव बनाया, जो पुलों, केबल कारों, क्रेनों और लिफ्टों में अनिवार्य हैं। आज पारंपरिक सामग्रियों के अलावा उच्च प्रदर्शन वाले पदार्थ भी हैं, जैसे एरामिड या केवलर फाइबर और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन UHMWPE, जिन्हें डायनेमा या स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, जो उच्च मजबूती को कम वजन के साथ जोड़ते हैं। विकास ने उपयोग बढ़ाने के साथ हर जरूरत के अनुसार रस्सियों की डिजाइन समझ को भी परिष्कृत किया है। तो हम किस प्रकार की रस्सियों की बात कर रहे हैं? इन्हें सामग्री के आधार पर आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक रस्सियां जैसे कि भांग, सिसल और कपास अच्छी पकड़ देती हैं और छूने में आरामदायक होती हैं, लेकिन ये पानी सोख लेती हैं। गीली होने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है और ये जल्दी खराब हो जाती हैं। समय के साथ सिंथेटिक रस्सियों का दबदबा इसलिए हुआ क्योंकि उनका प्रदर्शन अधिक पूर्वानुमेय होता है, जहां नायलॉन काफी मजबूत और लचीला होता है, जो झटकों को सोखने के लिए बेहतरीन है। पॉलिएस्टर में कम खिंचाव होता है और यह घर्षण तथा यूवी किरणों के प्रति बेहतरीन प्रतिरोध देता है, जबकि पॉलीप्रोपाइलिन हल्का होता है और तैरता है, जो जलीय वातावरण में उपयोगी है। हालांकि इसमें घर्षण और गर्मी के प्रति कम प्रतिरोध होता है। वहीं उन्नत फाइबर जैसे UHMWPE और एरामिड्स बहुत अधिक मजबूती के साथ साथ बहुत कम खिंचाव प्रदान करते हैं। UHMWPE घर्षण से उत्पन्न गर्मी के प्रति संवेदनशील है, जबकि एरामिड्स उच्च तापमान सहन कर सकते हैं पर मोड़ने से थकान के प्रति कम प्रतिरोधी हैं। इनके अलावा स्टील केबल या कॉर्डोवालास भी होते हैं, जो तारों से बने होते हैं, जिन्हें मोड़ा या गुथा जाता है और ये मजबूती और टिकाऊपन में बेजोड़ होते हैं। जब इन्हें सही तरीके से डिजाइन और मेंटेन किया जाता है तो ये भारी होते हैं और इनके निरीक्षण और रखरखाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। एक और वर्गीकरण का तरीका है चढ़ाई में इनके उपयोग के आधार पर। डायनामिक रस्सियों को इस तरह से बनाया जाता है कि उनमें कुछ हद तक खिंचाव हो और वे गिरने की ऊर्जा को सोख सकें, जिससे पर्वतारोही पर पड़ने वाले झटके का असर कम हो जाता है। रैपलिंग, तकनीकी बचाव, ऊंचाई पर काम और स्पेलेलॉजी में एंकरिंग पॉइंट्स का क्या उपयोग है? आमतौर पर स्थिर अर्धस्थिर रस्सियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें कम खिंचाव होता है, ताकि निर्माण और उद्योग में अधिक नियंत्रण और दक्षता मिल सके। रस्सियां और केबल समुद्री क्षेत्र में बांधने, उठाने, भार को स्थानांतरित करने और पुली सिस्टम के लिए उपयोग की जाती हैं।
पॉलिएस्टर व पॉलीप्रोपाइलीन सामान्यतः बांधने वाली रस्सियों और लंगर के केबलों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन रस्सियां जो काम करती हैं उसका सिद्धांत भौतिक और सुंदर है। जहां जब आप कोई बल लगाते हैं तो अंदर के तंतु खिंचाव में आ जाते हैं। इस विकृति का हिस्सा स्प्रिंग की तरह लचीला होता है जो ऊर्जा अवशोषित कर फिर लगभग अपनी मूल लंबाई में लौट आता है। समय के साथ एक हिस्सा स्थायी हो सकता है जिसे क्रिप कहते हैं, जो सामग्री और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रस्सी का निर्माण, जैसे कि तारों को कैसे व्यवस्थित और एक दूसरे के खिलाफ लॉक किया जाता है, भार को बांटने और खिंचाव को नियंत्रित करने में निर्णायक होता है। फिलामेंट्स के बीच आंतरिक घर्षण और ट्विस्ट या बुनाई का पैटर्न तारों को स्वतंत्र रूप से फिसलने से रोकता है, जिससे आकार बना रहता है और तनाव का वितरण होता है। इसी वजह से एक गांठ सिर्फ एक फंदा नहीं होती, यह तंग मोड़ बनाती है जो घर्षण बढ़ाते हैं और फिसलन को रोकते हैं। लेकिन यह तनाव की सांद्रता भी लाता है, जिससे रस्सी की मजबूती 20 से 50% तक कम हो सकती है। यह गांठ पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गलत चुनी गई गांठ सुरक्षा और विफलता के बीच फर्क कर सकती है? निर्माण की बात करें तो आम निर्माण प्रकारों को देखना लाभकारी है। घुमा हुआ रस्सा जो 3 तारों वाला क्लासिक होता है, उसे बंडलों को विपरीत दिशाओं में घुमाकर बनाया जाता है। ये लचीला होता है और संभालने में आरामदायक होता है, लेकिन भार पड़ने पर यह घूम सकता है और सतही घर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। चोटीदार रस्सियां दूसरी ओर आपस में बुनी हुई बाहरी परतों का उपयोग करती हैं, जो आयामी स्थिरता और अच्छी घिसावट प्रतिरोध देती हैं। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण केयरमेंटल निर्माण है, जिसमें एक कोर और एक कवर होता है, जहां समानांतर या हल्के से मुड़े हुए धागों का कोर मुख्य मजबूती प्रदान करता है। ये रस्सी के अंदर होता है, जहां बुनी हुई कवर घिसावट, यूवी किरणों और गंदगी से सुरक्षा करती है। आधुनिक चढ़ाई की रस्सियां इसी अवधारणा का पालन करती हैं, जिसमें कोर को झटके के समय खिंचाव के लिए और कवर को सुरक्षा और पकड़ के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील केबल्स में भी सिद्धांत समान होता है, जहां पतले तार मिलकर स्ट्रैंड बनाते हैं और वे स्ट्रैंड मिलकर केबल बनाते हैं। विशिष्ट पैटर्न जैसे 6-1-9 या 6-3-6 के साथ जो लचीलापन और मोड़ने से होने वाली थकान के प्रति प्रतिरोध के बीच संतुलन बनाते हैं। लेकिन असली इस्तेमाल में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? सबसे पहले ब्रेकिंग लोड और सुरक्षित वर्किंग लोड के बीच का संबंध। कई गैर आवश्यक अनुप्रयोगों में कम सुरक्षा मार्जिन का उपयोग किया जाता है और बचाव कार्यों तथा ऊंचाई पर काम में मानक और अच्छी प्रथाएं सुरक्षा कारकों और निरीक्षण के लिए अधिक कठोर मानदंड निर्धारित करती हैं। खिंचाव के अनुसार डायनामिक रस्सियां ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खींचती हैं और स्टैटिक रस्सियां दक्षता के लिए अपनी लंबाई बनाए रखती हैं। तीसरा, पर्यावरण जैसे पानी, तापमान, रसायन और यूवी किरणें सामग्रियों पर अलग अलग असर डालती हैं। जैसे नायलॉन पानी सोखता है और गीला होने पर कमजोर हो सकता है, जबकि पॉलिएस्टर गीले में अच्छा प्रदर्शन करता है और यूवी किरणों को सहन करता है। पॉलीप्रोपाइलीन तैरता है, लेकिन यह उच्च तापमान और घर्षण के प्रति कम प्रतिरोधी होता है। आप समझ सकते हैं कि जीवन रक्षक रिंग में तैरने वाली रस्सी सही है, लेकिन छोटे और गर्म पुली वाले विंच में नहीं, और गांठें वो तो अलग ही हैं। ये जानना जरूरी है कि आप कौन सी गांठ लगाएंगे, क्योंकि इससे रस्सी का व्यवहार बदलता है। पुली सिस्टम में जैसे कोण और घर्षण एंकरिंग को बदल देते हैं। पता नहीं आपने इस पर ध्यान दिया है या नहीं। जैसे कि वक्रता भी मायने रखती है, क्योंकि हर रस्सी के लिए एक न्यूनतम अनुशंसित वक्रता त्रिज्या होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेज किनारों या बहुत छोटी पुलियों से गुजरने पर तनाव केंद्रित हो जाता है और थकान जल्दी आ जाती है। कोने की पट्टियों, सुरक्षात्मक स्लीव्स या रोलर से रस्सी सुरक्षित करना आसान है। इससे उसकी उम्र बढ़ती है और जोखिम घटता है। दृश्य और स्पर्श द्वारा निरीक्षण भी अनिवार्य है, जिसमें चपटी जगहें, खुली हुई रेशे, बुलबुले, गर्मी से सख्त होना, कट, रंग बदलना और रसायनों से संदूषण जैसी चीजें देखी जाती हैं।
आंतरिक और बाहरी परत वाली रस्सियों में बाहरी परत पर हुए नुकसान आंतरिक हिस्से की समस्याओं को छुपा सकते हैं, और अगर कोई संदेह हो तो फेंक देना जोखिम उठाने से ज्यादा सुरक्षित है। जब रस्सियों का सही चयन और उपयोग किया जाता है तो वे वितरित और गतिशील बनों को कुछ ऐसा बना देती हैं जिसे पूर्वानुमानित और नियंत्रित किया जा सकता है, और जब उनका गलत चयन किया जाए या उनका दुरुपयोग किया जाए तो वे अचानक विफल हो सकती हैं। इसीलिए सामग्री के मूल गुणों, निर्माण और उपयोग की अच्छी प्रथाओं को जानना बहुत फर्क डालता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने, ताकि आप हमें प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने में मदद कर सकें और हमारे वीडियोस में याद रहें। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें हम सुझाते हैं तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। अपने करियर में बदलाव लाने वाले स्किल सीखने के कई मौके मिल सकते हैं। क्या आप रोज रस्सी या केबल का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको ट्रक ड्राइवर की गांठ आती है? या शायद आपने यह भी सीख लिया है कि अपनी रस्सी को कैसे संभाल कर रखें ताकि इस्तेमाल करते समय वो पूरी तरह उलझे नहीं। तो कमेंट करें यहां नीचे, ताकि कमेंट्स वीडियो की जानकारी को पूरा कर सकें। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको अपना ज्ञान बढ़ाने और अपनी जिज्ञासा को खोजने के लिए देखना चाहिए। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी एक्टिव करें और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, अगली बार मिलेंगे।